प्रया प्रतिनि पो त्यांग ओखनिए। समझ में आ रहा है? और धन्यवाद का शब्द बोलते हैं औकुंचरान त्यांग ओखनिए, मतलब आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। औकुन मतलब धन्यवाद, चरान मतलब बहुत 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 धन्यवाद। क्योंकि भाषा उल्टा है। हम कहते हैं ना कि मेरा बाइक, उधर बोलते हैं बाइक मेरा। मोतो क्यों, मोतो मतलब बाइक, क्यों मतलब मेरा। हम इंडिया में बोलते हैं मेरा बाइक, उधर बोलेंगे बाइक मेरा। मेरा घर, उधर बोलेंगे घर मेरा। फतेया क्यों, फतेया मतलब घर, क्यों मतलब मेरा। ऐसे ऐसे शब्द है। तो इतने बोलना चाहता हूँ, शायद ज़्यादा हो जाएगा। जी धन्यवाद जी, थैंक यू। जी धन्यवाद। आसान नहीं है दूसरे की भाषा सीखना, ठीक है जी। वहाँ का भाषा सीखा है, बहुत मेहनत किया, बहुत मुश्किलें भी आई उस समय, बहुत डांट भी सुना। वहाँ का खाना भी जो खा के खाना खा पाते हैं, सी फूड और बहुत सारी चीज़ें ऐसे हैं, कीड़े मकोड़े से हैं वहाँ, ठीक है जी। तो मुझे भी एक बारी मौका मिला था जाने का। एक मछली ऐसे उसकी बहुत सारी लाते हैं, उसको खाना खाया तो सीधा ही नाक में चढ़ गई वो, मतलब इतना लहसुन की तरह ना वो नाक में चढ़ गया इधर तक, सिर तक। लेकिन फिर भी खा पाया अच्छे से, है ना। चावल भी खाए जो चावल जैसे हलवे की तरह होते जुड़े हुए, है ना, बाहर के स्टिकी राइस बोलते हैं उसको, लेकिन बहुत टेस्टी होते हैं वो। तो बहुत मुश्किल हुआ था। वहाँ के लोग तो स्टिक से फटाफट, अब हम लोग तो जो इंडियन लोग गए थे वो देखे चम्मच से, तो नूडल्स होते थे वहाँ मोटी मोटी, उसको इधर से डालो तो उधर से निकल जा रही। तो देखे कभी चम्मच को देखे, कभी दूसरों को देखे। अब दूसरे तो ऐसे वो स्टिक से खा रहे हैं आराम से। तो हम बड़े मुश्किल से, एक भाई थे जो हमारे बीच में क्रिसमस में आए थे ना, ब्रदर एबन होरो, वो भी थे। तो कहते अरे भाई साहब कैसे खाना है इसको। मैंने कहा फिर नहीं तो वो झारखंड का स्टाइल बनाओ सीधा ऐसे, ठीक है। तो नहीं, अगर सूत आता है काम तो ऐसे ही करना पड़ेगा। तो लेकिन वहाँ तो सब लोग तो कैसे ऐसे करें, है ना, तो बड़ा औखा काम जी। चावल भी वो लोग तो स्टिक से खा जाते हैं ऐसे, हम चावल ऐसे खींचते हैं तो वो सारा चावल सारा ही इकट्ठा आता है हलवे की तरह, है ना, वो पूरे चिपके होते थे। कहने का मतलब आसान नहीं है। सबसे बड़ी बात बताना चाहता हूँ, बहुत कम लोग होते हैं जो प्रभु के आगे अपने पापों का इकरार करके सबके सामने आगे बढ़ते हैं। प्रभु ने आशीष देता है। परमेश्वर का वचन जब बेटा बता रहा था, उन्होंने एक वचन पढ़ाया था, मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो बताया था 2 तिमुथियुस 2:22 में। परमेश्वर पौलुस ने तिमुथियुस को जो सलाह दी, 2 तिमुथियुस की पत्री 2 अध्याय उदी 22 ऐत, यहाँ पर लिखा है, जवानी की अभिलाषाओं से भाग और जो शुद्ध मन से प्रभु का नाम लेते हैं उनके साथ धर्म और विश्वास और प्रेम और मेल मिलाप का पीछा कर। ठीक है जी। जवानी की अभिलाषाओं से भाग, जो शुद्ध मन से, साफ मन से प्रभु का नाम लेते हैं उनके साथ धर्म और विश्वास और प्रेम और मेल मिलाप का पीछा कर। ये बातें आज सच में हमारी जिंदगी ऐसी बन गई है। बहुत सारे लोग, बच्चे नहीं, जवान नहीं, बड़े भी नहीं, बुजुर्ग लोग भी, वो जो क्या है, बहुत सारी चीज़ों में हम लोग फंसे हुए हैं। प्रभु के आगे इकरार करें। और एक साफ तरीका बताया है कि जब प्रभु का वचन पढ़ा, प्रभु का वचन जीवन में गया, तो उसने सारी बुराइयों से क्या है, छुटकारा दिया। एक प्रभु का वचन ही हमें कामिल और सिद्ध कर सकता है। हम लोग जो यहाँ पर सिखाते हैं संडे को, एक एक घट्टा इतना जोर लगा के गला फाड़ के बताते हैं, वो आपके दिमाग में 2 दिन और 3 दिन रहता है। ये जो दिमाग है ना, ये जो हमारा कंप्यूटर है, ये दिमाग, इसमें 2-3 दिन के बाद जो मेमोरी वो डिलीट हो जाती है, ये नवा कर देता है। ठीक है जी।
जैसे वो कैमरा लगा हुआ उधर, वो एक हफ्ते के बाद क्या कर देता है, वो एक एक दिन डिलीट करता जाएगा, दूसरा भरता जाएगा, एक दिन डिलीट करता जाएगा, दूसरा भरता जाएगा। तो हमारी मेमोरी भी, दिमाग की जो मेमोरी है वो भी ऐसे ही है। 3 दिन के बाद अगर आपको बोला जाए कि पिछले संडे क्या प्रचार हुआ था, तो बहुत कम लोग होंगे जिनको याद होगा। आपको याद है जी पिछले संडे क्या प्रचार हुआ था? हैं? क्या प्रचार हुआ था? पति पत्नी के बारे में, ठीक है जी। आदम से शुरू किया था हमारी बहन सर्वजीत ने, आदम से, और फिर आगे चल के किसमें, शायद इफिसियों में, है ना, उसमें। तो मैं तो था नहीं, मुझे कैसे याद, लेकिन मैं देख रहा था, सबको देख रहे थे, ये यूट्यूब से भी देख रहा था, उधर से भी देख रहा था, वहाँ से भी देख रहा था, मैं उधर पौड़ी बैठा आपको उससे भी देख रहा था, वो आंख लगा रखी एक, उससे भी आपको देख रहा था, और वो बाहर एक आंख लगा रखी उससे भी देख रहा था, और यूट्यूब जो ऑनलाइन चल रहा था उससे भी देख रहा था। हम लोग जो फेलोशिप करने के बाद फिर वहाँ पर देख रहा था मैं कि कौन कौन भाई लोग आए हैं, कौन कौन क्या कर रहे हैं, वो सब देखते। ठीक है जी, डरने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। जो चोर है उसी को डरने की ज़रूरत है, जो साध है उसको डरने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है जी, इस आँख से, इस यूट्यूब से, उस आँख से छुप के हम बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन परमेश्वर की जो आँख अंदर देखती है, ये आँखें तो बाहर के देखती है, लेकिन परमेश्वर की आँख अंदर से देखती है। इसलिए हम अंदर से कैसे हैं वो सही है, अंदर से संबंध है हमारा परमेश्वर के साथ, बाहर से कोई नहीं। जिन्ना मर्जी हालेलुया कह लो, जिन्ना मर्जी गीत गा लो, जिन्ने मर्जी अन्य भाषा बोल लो, जिन्ने मर्जी दान प्रदान, जिन्ना मर्जी रोला पा के प्रचार कर लो, ठीक है ना। अंदर से, अंदर का रिश्ता है। आपका मन आपको दोषी ना ठहराए, आपका कॉन्शियस, आपका विवेक आपको दोषी ना ठहराए। अगर आप नहीं बदले अंदर से, तो आज बदलने की जरूरत है। आज सच में ये रियल में है। प्रचार से भी बढ़कर बेटे ने अपनी जो गवाही बताई है, उस चीज़ का इकरार किया कि कैसे कि मैं ढोलकी बजाता था, बहुत अच्छी ढोलकी बजाना, सब कुछ बहुत अच्छा स्वभाव है। कोई इसका कहेगा कि नहीं स्वभाव बुरा है जी, बहुत अच्छा स्वभाव है, बहुत अच्छा नम्र दीन बंदा है, इज्जत रिस्पेक्ट करने वाला आदमी। लेकिन अंदर क्या है? अंदर से तो क्या है जी, छुपा रुस्तम आदमी। तो इसलिए बाहर से कई लोग बोलते हैं, बाहर से देखे अरे ये भाई बहुत अच्छा है, बहुत मीठा बोलता है, बहुत प्रेम से बोलता है, बहुत रिस्पेक्ट करता है, अच्छी बात है। लेकिन परमेश्वर हमारा बाहर का स्वभाव नहीं, अंदर का स्वभाव देखता है। परमेश्वर के साथ हमारे अंदर से रिश्ते की बात, बाहर से नहीं है। हालेलुया। सब प्रभु का धन्यवाद हो। बच्चे के लिए प्रार्थना करना है, उनके फैमिली के लिए, हमारे ऊना सीमा लोग यूसुफ जी परिवार के लिए प्रभु उनको भी आशीष दे। उनके मम्मी के लिए, गांव में रहते हैं, बुज़ुर्ग हो चुके हैं, ज़रूर उनके लिए चिंता करते हैं कि कैसे होगा। कई बारी काफ़ी सलाह करते हैं, फ़ोन पे भी बातचीत करते हैं कि अंकल जी कैसे करना चाहिए। तो बहुत खुशी होती, मैं हमेशा यही कहता हूँ कि पीछे मुड़ के नहीं देखना। ठीक है जी, माँ बाप है, भाई बहन है, बहुत कुछ है, हमारे बच्चे हैं, हमारी बीवी हैं, ठीक है जी। तो पीछे मुड़ के नहीं देखना, प्रभु के लिए आगे बढ़ना है। वचन कहता है कि जो माँ बाप भाई बहनों को मुझसे ज़्यादा प्रेम करता वो मेरे योग्य नहीं है। हमारी कमज़ोरी है हमारे बच्चे, हमारे माँ बाप भाई बहन, ये ज़रूर हमारी कमज़ोरी है। ये जो परमेश्वर ने रखी है, ये हमारी लात खींचने के लिए डंडे रखे हुए हैं। ऐसे ऐसे होते ना, कड़ांगी कहते पंजाबी दे विच, जिहड़ी तोरियां तोड़ने के लिए ना ऐसे बनाई जाती। ये सब संसारिक शारीरिक रिश्तेदारियां वो लातें खींचने के लिए ही है, ठीक है। लेकिन उनको हमें आगे बढ़ाना है, प्रभु में आगे की ओर देखना है, ठीक है। बहुत सारे लोग हुए हैं ऐसे कि जिन्होंने प्रभु के लिए सब कुछ छोड़ दिया, और जब हम सब कुछ छोड़ के चलते हैं तो परमेश्वर हमें देता है। जो हम छोड़ के चलते हैं ना, वो परमेश्वर देता है। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं शादी कराऊंगा, ठीक है। मैं घर से निकल गया था, मैंने सोचा प्रभु तेरे लिए साधु बनना, तो साधु बनना पड़े, नंगे पैर चलना, तो गया तो मैं साधु बनने गया था।
कि प्रभु का ही प्रचार करना, प्रभु के लिए जीना है। लेकिन परमेश्वर बाद में अपने घर लेकर आया, ठीक है जी। तो मुझे पत्नी दी, बच्चे दिए, ठीक है जी। अब इनका झंझट है, ठीक है, इनको अब कैसे परमेश्वर में चलाना है। अब इनके साथ भी कई बार सिंग फंसे रहते हैं, ये इनके सिंग मेरे साथ फंसे रहते हैं, ठीक है जी। लेकिन हमें सब्र के साथ आगे बढ़ाना, क्योंकि पति पत्नी एक तो हैं, ठीक है, ठीक है। पति पत्नी तन तो एक हो गया, लेकिन मन तो फिर भी दो ही है, ठीक है ना। पति और पत्नी के बीच में मन का फिर भी फर्क है काफ़ी, सोच विचार में कुछ भी, उस चीज़ को एक। फिर बच्चे हो गए जी, पहले एक थे, दो हो गए, दो से चार हो गए, कोई 6 है, कोई 10 है। इतना बड़ा सब टब्बर लेके चलना ना, तो ये तब भी हो सकता है जब प्रभु की इच्छा को हम रखेंगे, प्रभु को पहल देंगे, तो प्रभु हमारा कुछ नहीं बिगड़ने देंगे। हालेलुया। सो प्रभु की मेज भी हमारे बीच में है, तो हमारे बीच में प्रभु के दास हैं हरिपाल जी। तो थोड़े समय हम प्रभु की मेज, प्रभु की जो प्रभु भोज आज हमने उसमें शामिल होना है, उसके द्वारा हम जो हमें क्या परमेश्वर वो बताता है, तो प्रभु के दास के द्वारा हम सीखेंगे। आ जाइए। सब बोलिए हालेलुया, हालेलुया। सो बहुत मन में खुशी है कि हमने सब ने मिलकर प्रभु की आराधना किया है, प्रभु को महिमा दिया है भजनों के द्वारा और गवाही के द्वारा। खास करके भाई अशोक ने जो अपने जीवन की गवाही के बारे में बताया है, जो प्रभु के ऊपर विश्वास करते हैं सबके जीवन में गवाही है, क्योंकि जो हम पहला जीवन व्यतीत कर रहे थे वो अपनी मर्जी से जीवन व्यतीत कर रहे थे। जब प्रभु हमें चुनता है, अपने पास बुलाता है, तो हमें प्रभु चेंज करता है। तो वही जो बदलाव है, वही जो चेंज है, वो हम लोगों को बताते हैं कि पहले मैं ऐसा था, पहले मैं ऐसी थी, ऐसे हम लोगों को बताते हैं। ये ज़रूरी भी है और बहुत ज़रूरी है। बोलो हालेलुया। तो अशोक भाई को भी मैं बहुत समय से जानता हूँ, लगभग 11-12 साल से जब बुलंदपुर में मीटिंग होता था, तो उस समय तो ये शायद 13-14 साल का होगा या 15 साल का होगा शायद। तो ढोलकी भी आते थे, मैं जानता था, बहुत खुशी होती थी। मेरे ख्याल 5-7 या 10 जन उस वक्त होते थे बुलंदपुर चर्च में। तो इनको जब देखते थे बहुत खुशी होती थी, भाई बहनों को जो नए हैं, ऐसे हम तो उस वक्त तो नए इनको ही समझते थे, है ना। सो बहुत मन में खुशी होती थी। तो जब ये अलीपुर में वहाँ पर टीम में आए, तो कभी कभी इनसे मुलाकात होती थी, तो बहुत अच्छा लगता था। तो जैसे अभी उसने बताया है, जब कंबोडिया में भी गए तो अशोक अक्सर मेरे को फ़ोन करता था हाल चाल पूछने के लिए। कभी कभी वचन में से पूछता था और ज़्यादा करके बताता भी था, मुझको ऐसा लगता है भाई साहब, ऐसा है, वचन ऐसा लगता है, मुझको ऐसा आत्मा बता रहा है। और अक्सर बात, मेरा ख्याल कभी कभी तो घंटा घंटा, 1.5 घंटा, आधा घंटा ऐसे ऐसे बात करते थे। हम अशोक मेरे से बात करते थे। सो मेरे को बहुत खुशी होता था कि एक जवान लड़का, हमारा बच्चा भी है, वैसे तो हम भाई कहते हैं, तो बच्चा बच्चा तो कहना ठीक नहीं, हमारा भाई, छोटा भाई है, तो ऐसे बात कर रहा है, तो मन को बहुत खुशी होती थी। तो अभी बाहर भी हम बात कर रहे थे। सो एक दो वचन मैं पढ़ना चाहता हूँ। जैसे अभी भाई दीपक जी ने भी ये वचन पढ़ा है, अशोक ने बोला था यही वचन, 1 तीमुथियुस। हिंदी में पढ़ दें दोबारा, जरा सुनिए जरा। वही 2:22। जवानी की अभिलाषाओं से भाग, और जो शुद्ध मन से प्रभु का नाम लेते हैं, उनके साथ धर्म और विश्वास और प्रेम और मेल मिलाप का पीछा कर। जवानी की जो अभिलाषा है उससे भाग, और जो धार्मिकता के काम करते हैं, अच्छे काम करते हैं, प्रभु पे विश्वास करते हैं, प्रभु से प्रेम करते हैं, जो प्रभु से मेल मिलाप करते हैं, जब प्रभु के साथ जो चलते हैं, उनके साथ मेल मिलाप करना।
तो भाई ने अभी मैंने गवाही में सुना, बहुत अच्छा है वचन है कि मेरे मन में हमेशा, मैं चर्च में तो आता था पर जीवन अच्छा नहीं था, तो मेरी इच्छा यही रहती थी कि प्रभु ने जो मुझको चुन लिया है मैं चेंज होना चाहता हूँ। मैं ऐसा कौन सा मेरा दोस्त हो जिससे मैं बातें करूं, जिससे पूछूं, जिससे वचन से पूछूं। जरूर संडे को सुनता था, देखो मन में कितनी तांग है। हफ्ते में एक दिन उसके लिए काफ़ी नहीं था, हफ्ते में एक दिन सुनता था, पर जैसे भूल जाते हैं तो मैं रोज़ चाहता हूं, ऐसा उसकी इच्छा थी। तो मैं बाहर भी अशोक भाई को थोड़ा बता रहा था, प्रभु यीशु मसीह ने बहुत से लोगों को पूछा, यीशु मसीह के पास जितने भी लोग आए उनको बहुत बार पूछा, तू क्या चाहता है मैं तेरे लिए करूं, तू क्या चाहती है मैं तेरे लिए करूं। तो उसके मन में, मैं वही सोच रहा हूं, उसके मन में चाह थी कि प्रभु के लिए मैं जीना चाहता हूं, प्रभु के लिए करना चाहता हूं, मैं सही होना चाहता हूं, शुद्ध जीवन व्यतीत करना चाहता हूं। तो मैं आप सबको भी बताना चाहता हूं, जैसा आप चाहते हैं प्रभु वैसा आपके लिए करने को तैयार है। बोलो हालेलुया, हालेलुया। प्रभु वैसा सेम आपके लिए करने को तैयार है, और उसमें क्या है, प्रभु की इच्छा होनी चाहिए। जो प्रभु चाहता है, प्रभु की मर्जी, पवित्रता की इच्छा, प्रभु के लिए जीने की इच्छा, सो ऐसा उसके मन में चाह थी। तो प्रभु ने, हम देखते हैं कि उसके जीवन को टोटली बदला, और प्रभु उनसे काम भी ले रहे हैं। प्रभु का प्रचार कंबोडिया में कर रहे हैं, जैसे भी बताया है भाई दीपक जी ने भी। आसान नहीं है, तो उनकी अगुवाई में मैं अक्सर वहाँ पर बातें सुनता हूँ। हम यहाँ पर सर्दी के लिए, ठंड के लिए जैकेट डालते हैं, तो वहाँ पर ठंड नहीं है, इतनी गर्मी होती है कि वहाँ पर बोलते हैं 2-2 स्वेटर, एक जैकेट, 2-2 जैकेट। गर्मी से बचने के लिए जैकेटें पहनते हैं, जरूर ऐसी नहीं होंगी, अलग होंगी, पर मोटी जैकेट है, इतनी हीट होती है कि चमड़ी को जला देती है, मतलब बहुत गर्म होती है। तो ऐसा उसने मेरे साथ काफ़ी बार बात किया। तो प्रभु ऐसे देश में वहाँ पर जाके प्रभु इनको इस्तेमाल कर रहे हैं, ये प्रभु का अनुग्रह है, प्रभु के साथ प्रेम के कारण है। सो प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। जरूर सभी भाई बहन अपने मन में ऐसी चाह रखें, ऐसी इच्छा रखें कि प्रभु के साथ समय गुजारूं, प्रभु मुझको ऐसा भाई दे, मुझे ऐसी बहन दे, ऐसा दोस्त दे, ऐसे अंकल आंटी दो और माता पिता दो जो मुझसे बातें करे, जो पूछना, अपने माता पिता से पूछें, अपने भाई बहनों से पूछें, अंकल आंटी से पूछें कि प्रभु ऐसा वचन में क्या है, ऐसा पूछने की थोड़ी आदत डालें। जो होशियार बच्चे बनेंगे तो हम पूछेंगे। क्लास में बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो पूछते नहीं हैं, सो जरूर पूछने की ऐसे कुछ कोशिश करें, तो उससे हम और सीखेंगे और प्रभु में बढ़ पाएंगे। बोलो हालेलुया, हालेलुया। सो आइए वचन में से थोड़ा देखेंगे। एक वचन मैं जरूर आज पढ़ना चाहता हूँ, उसके बाद प्रभु के भोज का जो वचन है वो तो हम पढ़ते ही हैं और पढ़ेंगे भी। लूका की इंजील 10 अध्याय, उसका 17 से 20 पढ़ दें। लूका 10 अध्याय उसकी 17 से 20 कोई भी पढ़ दें हिंदी में, जिसको मिला है जल्दी। लूका 10 का 17 से 20। वे 70 आनंद करते हुए लौटे और कहने लगे, हे प्रभु, तेरे नाम से दुष्ट आत्मा भी हमारे वश में है। उसने उनसे कहा, मैं शैतान को बिजली के समान स्वर्ग से गिरा हुआ देख रहा था। देखो, मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है, और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि ना होगी। तो भी इससे आनंदित मत हो कि आत्मा तुम्हारे वश में है, परंतु इससे आनंदित हो कि तुम्हारे नाम स्वर्ग पर लिखे हैं। हालेलुया। यीशु मसीह के पास उसके चेले 70 चेले थे और 12 चेले पहले थे। उसके बाद बाइबल में लिखा है 70 को और चुना। जरूर बाद में ये लोग छोड़ के चले गए, पर 12 ने यीशु मसीह को नहीं छोड़ा। तो यीशु मसीह के पास जब यीशु मसीह ने 2-2 करके इनको भेजा गांव में, तो इनको शक्ति दी, पावर दी और ब्लेसिंग दी कि दुष्ट आत्मा को निकालो, बीमारों को चंगे करो। सो जब ये गांव में ऐसे प्रचार करने गए, प्रचार भी सुनाया, यीशु मसीह के बारे में बता रहे थे, स्वर्ग राज्य के बारे में,
साथ साथ में इनके सामने 1 2 3 या 5 केस ऐसे आए होंगे कि जिसमें दुष्टात्मा थी और जब प्रेयर किया, उसको डांटा तो दुष्टात्माएं निकल गई। तो आकर यीशु मसीह के पास बहुत आनंद से भर गए। हो सकता है उछल उछल के कह रहे होंगे, बड़े जोश से कह रहे होंगे, प्रभु जी ये देखिए, हम आपको बताना चाहते हैं कि तेरे नाम से हमने दुष्टात्मा को डांटा, वो निकल गई। बहुत खुशी से, बहुत आनंद से ऐसे चिल्ला चिल्ला के एक्साइटेड होकर यीशु मसीह को बताने लगे। यीशु मसीह को तो पता ही था सब कुछ। वचन जरूरी है, जीवन जरूरी है, प्रभु के साथ बने रहना बहुत जरूरी है। ये यीशु मसीह अपने चेलों को बता रहे, ऐसा नहीं है, आज हमारे लिए भी है। चाहे हम सेवा करते हैं, कैसी भी सेवा करते हैं, चर्च में जो भी करते हैं काम, जैसा भी काम करते हैं, जो भी आपको सौंपा जाता है वो ईमानदारी से, पूरे वफादारी से, है ना, प्रभु की सेवा कर समझते हुए करना है। तो जैसे ये लोग ऐसे खुश हो रहे, बड़ा आनंद से हो रहे थे, प्रभु जी हमने दुष्ट आत्मा को निकाल दिया तेरे नाम से। तो यीशु मसीह ने उसको जवाब दिया उनको, इससे आनंद ना हो, दोबारा पढ़ देना 20 वचन, तो भी इससे आनंदित मत हो कि आत्मा तुम्हारे वश में है, परंतु इससे आनंदित हो कि तुम्हारे नाम स्वर्ग पर लिखे हैं। इससे आनंद मत हो कि आत्मा तुम्हारे वश में है। जब दुष्ट आत्मा को निकालते हो, बीमार को चंगे करते हो, तो मैंने तो ऑलरेडी आपको ये शक्तियां दे दी है, ठीक है, सारा कुछ आपके इख्तियार में है। पर इससे आनंद मत हो कि आत्मा तुम्हारे वश में है, पर इससे हो, किससे हो, क्या, कि तुम्हारे नाम स्वर्ग में लिखे हुए हैं। ये प्रभु यीशु मसीह के कारण है। हम सोचें मैं प्रभु के लिए कर रहा हूँ, भाई के लिए कर रहा हूँ, बहन के लिए कर रहा हूँ, चर्च के लिए कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है। पहले ही खुदा के दास ने, भाई दीपक जी ने आपको बता दिया है, सब अपने लिए कर रहे हैं, हम किसी के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। कई लोग सोचते हैं हम प्रभु के लिए कर रहे हैं, प्रभु के लिए भी नहीं कर रहे हैं, अपने लिए कर रहे हैं। जैसा भी हम करते हैं उसका फ़ायदा हमें होगा, उसकी आशीष हमें मिलेगी, हमारे परिवार को मिलेगी, हमारे घराने को मिलेगी। जहाँ हम मिलते जाते हैं, जहाँ जाते हैं, उनको आशीष मिलेगी। जो भी हम करते हैं वो अपने लिए करते हैं, किसी के ऊपर एहसान नहीं करते, प्रभु के ऊपर भी एहसान नहीं करते, ठीक है। जो भी करना है, ये तो आत्मा की बात बता रहे थे, पर यहाँ पर है जो भी हम काम करते हैं, मान लो हम गीत भजन गा रहे हैं, जहाँ हम इंस्ट्रूमेंट बजा रहे हैं, जहाँ कुछ खाना सब्जी बना रहे हैं, जहाँ मैट वगैरह जो भी करते हैं, हम इससे बहुत खुश हो जाएं। मान लो कोई अच्छा काम किया या छोटा काम किया, ये काम तो मैं करता हूँ, ये काम तो मैं करती हूँ, मैं ही करता हूँ, और नहीं कोई कर सकता, और कोई शायद आता नहीं, इतना अच्छा नहीं कोई कर सकता शायद, ऐसा मन में नहीं आना चाहिए। तो ऐसा सेम यही बात है, इससे खुश नहीं होने की ज़रूरत कि हम मैं ऐसा करता हूँ और नहीं कोई कर सकता या कर सकती है ना, जो भी है, बल्कि इससे खुश होना है कि हमारे नाम स्वर्ग में लिखे हुए हैं। प्रभु यीशु मसीह के कारण, प्रभु यीशु मसीह की कुर्बानी के कारण, प्रभु की दया के कारण हमारे हम कोई अच्छे नहीं हैं, कोई भी अच्छा नहीं है। बाइबल में लिखा कोई भी धर्मी नहीं, एक भी नहीं। भाई ने अपना बताया, ये इसमें बुरे की बात नहीं है, ये अच्छी चीज़ बताई है। सभी अपने जीवन में चेक करेंगे तो ऐसा ही होगा। मेरा भी ऐसा ही था। चर्च में आते थे, काफ़ी समय गुजारने के बाद जब प्रभु वचन से बात करता है, आत्मा हमारे तोड़ता है, तब हम ऐसा रोते हैं। मैं भी रोया, बहुत मन दुखी, अरे मैं ऐसा हूँ। जब प्रभु छूता है पूरा, तो पूरा टोटली चेंज कर देता है। सभी के जीवन में ऐसा होगा। हो सकता है किसी को अभी तक एहसास नहीं हुआ होगा, वो बात अलग है, पर प्रभु एक एक से बात करता है वचन के द्वारा, आत्मा के द्वारा। सो प्रभु ने इनको चेंज किया है, मेरे को भी चेंज किया, आप सबको चेंज किया है। ये प्रभु का अनुग्रह है। भाई ने बार बार बताया, ये प्रभु का अनुग्रह है। हम अच्छे थे ऐसा नहीं है, मैं बहुत चंगा था ऐसा नहीं था, बहुत पढ़ा लिखा था, पढ़ा लिखी थी ऐसा नहीं है, कुछ नहीं ऐसा। ये प्रभु के अनुग्रह के द्वारा है। सो प्रभु ने आप सबको चुना है, मुझको चुना है। ये प्रभु की कृपा है, उसका अनुग्रह है कि हमारे नाम जो है स्वर्ग में लिखे हुए हैं। हम स्वर्ग में जाने के लिए प्रभु हमें तैयार कर रहे हैं, ये प्रभु का अनुग्रह है। ये भी तो उसके लिए अपने मन में प्लीज़ इच्छा जरूर रखें, प्रभु मैं ऐसा चाहता हूँ, प्रभु मैं ऐसा चाहती हूँ। प्रार्थना में ऐसी बातें करें, जरूर प्रार्थना में ऐसी बातें करें। जैसा आप चाहेंगे प्रभु आपके लिए करने के लिए तैयार है, वो तैयार रहता है, उसकी तो इच्छा यही है। सो जरूर ऐसी प्रार्थना में बातचीत करें। आइए हम पढ़ेंगे, पहला कुरिन्थियाँ खोलेंगे बाइबल में से। प्रभु भोज के लिए अक्सर हम पढ़ते हैं
इसको सिंपल ऐसा पढ़ लिया बात ख़त्म हो गई, सुन लिया बात ख़त्म हो गई, बाद में जीवन जैसा मर्जी गुजारें, ऐसा नहीं है। प्रभु यीशु मसीह का ये हुक्म है, प्रभु यीशु मसीह ने ये कहा है। प्रभु यीशु मसीह ने ये नहीं कहा कि मेरा जन्मदिन मनाओ या मरण दिन मनाओ, जी उठना दिन मनाओ, ठीक है ना। ज़रूर हमारा उद्देश्य अलग है, उसमें हम प्रभु का काम अच्छा ढंग से कर पाते हैं, बहुत अच्छी बात है। पर प्रभु ने ये बात जरूर बताई है कि मेरी यादगारी के लिए यह है, मेरी यादगारी के लिए यह है किया करो। तो इसको याद रखना है, प्रभु की उस मौत को याद करना है। प्रभु ने मेरे लिए आपके लिए खून का कतरा कतरा बहा दिया है, एक भी बूंद उसके शरीर में खून की नहीं थी, है ना। इतना कष्ट, सिर में कांटों का ताज, और कांटों का ताज भी इसे ठोस दिया बाद में, है ना। पचली में ऐसा वो नेजा ठोका, दाढ़ी उसकी नोची गई। वो सोचिए कैसी कंडीशन होगी, उसके मुंह पर थूक दिया जोर से, है ना। कितना कितना कष्ट उसने आपके लिए मेरे लिए सहा है। तो ये प्रभु यीशु मसीह ने कहा मेरी यादगारी के लिए क्या करो। तो ये याद करना है, इसको चेते रखना। आज चेते कर लिया, याद कर लिया, प्रभु वही ले लिया, बात खत्म हो गई, महीना साइड पे, ऐसा नहीं है। हाँ पढ़ेंगे जरा, पहला कुरिन्थियों 11 अध्याय उसका 23 से। पहला कुरिन्थियों के पत्री 11 का 23 से लेकर 32 तक। क्योंकि यह बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात वह पकड़वाया गया रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा, यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। मेरे स्मरण के लिए यह किया करो। ये मेरी देह है, मेरा खून है, मेरे याद के लिए, मुझे याद रखने के लिए। तो मुझे याद रहे, अवश्य याद रहे, बार बार याद करना है, भूलना नहीं है उसकी कुर्बानी को। जिस रात वो यीशु मसीह पकड़वाया गया, उस रात, है ना, कष्ट सहने से पहले, सलीब चढ़ने से पहले यीशु मसीह ने वो रोटी ली और मेरी यादगारी के लिए ये किया करो। इसी रीति से उसने ब्यारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, यह कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। हाँ, मेरे स्मरण के लिए, मेरी यादगारी के लिए ये किया करो। कटोरा लिया, अंगूरों का जूस लिया, मेरी यादगारी के लिए ये पिया करो जी। क्योंकि जब कभी तुम यह रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह ना आए प्रचार करते हो। हाँ, पौलुस रसूल बता रहे हैं, जब जब तुम ऐसा करते हो प्रभु की मृत्यु को याद करते हो जब तक वो ना आए। इसलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए या उसके कटोरे में से पिए वह प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। जो कोई भी भाई है, बहन है, दास है चाहे दासी है, कोई भी है, जो कोई भी इसको लेता है अनुचित रीति से, तो क्या है, वो प्रभु यीशु मसीह की देह का, उसके लहू का दोषी ठहरता है जी। इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले और इस रीति से इस रोटी में से खाए और इस कटोरे में से पिए। अपने आप को जांचना है, परखना है कि हम प्रभु की देह को खा रहे हैं, उसकी बॉडी को खा रहे हैं, उसके खून को पी रहे हैं। ऐसे सिंपल ऐसे खा लिया पी लिया ऐसा नहीं है, ये लंगर नहीं है, ये प्रभु का शरीर है, उसका लहू है जो हम क्या है ग्रहण करते हैं। क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु की देह को ना पहचाने वह इस खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। हाँ, प्रभु की देह खा रहे हैं हम, उसका लहू पी रहे हैं। यदि ध्यान ना दे तो क्या है, अपने ऊपर दंड लाते हैं। यदि अपने जीवन के बारे में, अपने करैक्टर के बारे में जैसा भी चलता रहो, ऐसा नहीं चलेगा। भाई ने बताया है ना, ध्यान रखने वाली बात है। प्रभु में हम इतने सालों से चल रहे हैं, जो भी बुराई है, जवानी की बातें, जवानी की कामना हमने पढ़ा है, उसको क्या है फेंक देना है, गिरा देना है। बहुत समय ऐसे गुजार लिया हमने पाप में, बुराई में। पिछला जीवन बहुत समय था जो प्रभु को हम जानते नहीं थे, उसको फेंक देना है दूर। पुराना जीवन को काट देना है, साइड में फेंक देना है। बहुत खुश कर लिया शैतान को, अब प्रभु को खुश करना है। प्रभु की महिमा इस शरीर के द्वारा करनी है जो हमें प्रभु ने दिया है।
नहीं तो ऐसा ना हो कि हमारे शरीर पर दंड आए, सजा आए, विपत्ति आए। परंतु प्रभु हमें दंड देकर हमारी ताड़ना करता है, इसलिए कि हम संसार के साथ दोषी ना ठहरें। प्रभु हमें दंड देकर, साफ साफ बातें लिखी है, कष्ट देकर हमें ताड़ना हमारी करता है, ताकि इस दुनिया में हम क्या है, दोषी ना ठहरें, संसार जैसे ना हो। ऐसे ही पाप में भी चलते रहें, चर्च में भी चलते रहें, ऐसा ऐसा प्रभु नहीं चाहता। हाँ जी, इसलिए हे मेरे भाइयों, खत्म हो गया, लास्ट हो गया ना। हाँ, तो जरूर हमने ध्यान करना है कि हमारा जीवन कैसा है, हम कैसे चल रहे हैं। आज प्रभु बोझ ले लिया, हफ्ते एक हफ्ता निकल गया अच्छे से आराम से, बाद में फिर पाप शुरू कर लिए, ऐसा नहीं चलेगा। प्रभु इससे प्रसन्न नहीं होगा, प्रभु इससे खुश नहीं होगा। प्रभु ने हमें किस बात के लिए चुना है, किस चीज़ के लिए चुना है? स्वर्ग राज्य के लिए चुना है, स्वर्ग में जाने के लिए चुना है। ऐसे ही पाप करते जाएं, पाप करते जाएं, गीत गाते जाएं, बाइबल पढ़ते जाएं, प्रचार सुनाते जाएं, पाप भी करते जाएं, ऐसा नहीं चलेगा। प्रभु पसंद नहीं करेगा। बाइबल में लिखा है रोमिया 2 में, प्रभु को जीवित, उसको मन भावता हुआ पवित्र बलिदान प्रभु चाहता है इस शरीर के द्वारा। इस दुनिया में हम रहते हैं, जितना समय हम रहते हैं, प्रभु से मांगे, प्रभु मुझे पवित्रताई दे, प्रभु मैं पवित्रताई से चलना चाहता हूँ, चलना चाहती हूँ। सो जरूर जब प्रार्थना करें तो ऐसी बातें करें प्रभु से, सिर्फ बातें ही ना करें। जब हम मांगेंगे प्रभु, तो प्रभु हमें जरूर ऐसा बल देगा, हमें ऐसी सामर्थ्य देगा कि हमारी अगुवाई करेगा अपने वचनों के द्वारा, अपने दासों के द्वारा, अपने भाई बहनों के द्वारा और अपने आत्मा के द्वारा वो हमसे बातचीत करेगा। ये हमें क्लियर बताएगा, ये ठीक नहीं है, ये ठीक है। जो बोलेगा ये ठीक नहीं है, उसको कैंसिल करना है, ये ठीक नहीं है। इससे प्रभु प्रसन्न नहीं होगा, खुश नहीं होगा। तो प्रभु को खुश करना है। दिखावे के लिए मनुष्य को, अपने परिवार को, अपने भाई बहनों को खुश करने की कोशिश ना करे, ठीक है। सो प्रभु जरूर हमें आशीष देंगे, हमें बरकत देंगे, स्वर्ग राज्य में ले जाना चाहते हैं, उसकी इच्छा है। प्रभु हमें तैयार करना चाहते हैं। सो आज की मैं आशा करता हूँ, आज के गवाही के द्वारा, आज के वचन के द्वारा, जो हमने सुना है, सीखा है, भजन गाए, इसके द्वारा प्रभु हमें आशीष देंगे, सबको बरकत देंगे, ठीक है। प्रभु तो देते हैं, वो उसकी कोई कमी नहीं है, हमने फॉलो करना है। वचन जो कहता है वैसा करने की कोशिश करें। प्रभु आप सबको आशीष दें, सबको बरकत दे। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद दो। प्रभु की मेज भी हमारे बीच में है। हमने वचन से बहुत अच्छी चीज़ें सीखी है। हमारे भाई अशोक ने भी, इन्होंने भी अपने जीवन का जो खोल के आपके सामने उसको रखा कि कैसे था मैं और कैसे प्रभु ने बदला। तो ये बहुत ज़रूरी है। एक बात सुनिए, आत्मा एक बात मेरे मन में डाल रहा था जो पिछले समय में मैंने सीखी। एक बात ध्यान से सुनिए। जैसे आप लोग जानते कि एक सवेरे आपको एक लिंक आता है जूम मीटिंग का, तो उसमें एक छोटी सी गवाही आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। प्रभु की मेज में शामिल होने से पहले वो चीज़ हमें भी अपने जीवन में अपनाने की ज़रूरत है। एक भाई थे, पता नहीं कहाँ, वो देश विदेश में कहाँ है मुझे नहीं पता, लेकिन उन्होंने बताया, मैं वीरवार को भी शेयर कर रहा था, बातचीत कर रहा था। ये सही है, प्रभु की मेज के बारे में प्रभु के दास ने बताया, ये आम चीज़ नहीं है भाई तू भी आ जा, तू भी आ जा, खा जा तो मुड़ के पाप करी जा, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये प्रभु की मौत को यादगिरी के लिए, और ये जिन लोगों ने प्रभु को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण किया है, जो कम से कम 4 से 6 महीने लगातार संगति में आ रहे हैं, जिन्होंने पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लिया है और जो प्रभु में चल रहे हैं, चलना चाहते हैं, वो इसके बीच में शामिल हो सकते हैं। ये आम नहीं है कि हम गए चर्च में जी, बच्चों को भी दे दिया, ऐसे दे दिया, तो कृपा करके कोई भी ना ले। किसी को अगर कोई गलत फहमी है, मिसअंडरस्टैंडिंग है, नहीं पता है, तो वो भी ना ले। बाद में हम लोगों से, भाई बहनों से, एल्डर लोगों से पूछ सकते हैं इसका मतलब क्या है, ठीक है। इसमें शामिल होने के लिए सबसे बड़ी बात है कि पाप से रिश्ता तोड़ना है, प्रभु से जोड़ना है।
फिर संगति में कम से कम 4-6 महीने लगातार हमें हो गया, हम जान गए कि यीशु मसीह के द्वारा ही मुक्ति है और किसी के द्वारा नहीं। प्रभु का अपना उद्धारकर्ता ग्रहण किया, अपने मन से दिल से अंगीकार किया, पापों का पश्चाताप किया। फिर ये है कि हमने प्रभु के साथ मारे गए, गाड़े गए और जी उठे पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा। ठीक है, तो वो लोग ही इसमें शामिल हो सकते हैं, इसलिए ध्यान रखिए। अब इसमें शामिल होने से पहले मैं एक बात जो बताना चाहता था छोटी सी। पिछले समय में उस जो मीटिंग में एक भाई ने गवाही शेयर करी हम सब के लिए कि अगर हम ऐसा नहीं करते तो हम जो मर्जी करी जाए तो उसका कोई प्रतिफल परमेश्वर से हमको नहीं मिलेगा। उस भाई ने बोला, मेरे पास गाड़ी थी, हमारे कुछ लोग थे भाई लोग, वो गाड़ी लेके गए। पहले दिन उन्होंने कुछ शीशा तोड़ दिया। मैंने कहा, वो कहते अरे भाई हमसे गलती होगी, माफ़ करना, हम ठीक करा देते हैं। तो मैंने बोला कोई बात नहीं, मैं खुद करा देता हूँ। दूसरी बारी कभी गाड़ी लेके गए तो गाड़ी ही पलटा दी उन्होंने। तो गाड़ी पलटा दी एक साइड में, कहते मेरा काफ़ी नुकसान हुआ। फिर भी मैंने बोला कोई बात नहीं, छोड़ो, आपसे गलती होगी, मुझे माफ़ किया आपको, तो माफ़ कर दिया उनको। मैंने अपना पैसा भी जैसा लगा के अपनी गाड़ी ठीक कराई। तीसरी बारी उन्होंने फिर ट्रक पे मार दी गाड़ी। फिर मेरा इंजन कम से कम बताते 1 फुट जो है पीछे को चला गया। फिर मैंने गाड़ी ठीक कराई और मेरा पैसा जो है काफ़ी उस गाड़ी पे लगा। ठीक है जी, मान लो 50,000, 70,000, 1 लाख जो 3-4 बारी एक्सीडेंट किया उन्होंने। फिर भी मैंने बोला कोई बात नहीं, मैंने उन्हें माफ़ किया। अभी नहीं, मैंने उनको ये नहीं बोला तुम्हें चलानी नहीं आती, तुमने ऐसे क्यों किया, ये किया, मैं कुछ नहीं, कोई बात नहीं, हो गई गलती, माफ़ किया। तो बताते एक दिन मैं खुद गाड़ी में जा रहा था, तो अचानक क्या हुआ, मोटरसाइकिल वाले आ रहे थे तो करे मेरी गलती थी 100%, और मैंने उनके मोटरसाइकिल पर गाड़ी मारी अपनी। उनका 1.5 लाख का मोटरसाइकिल था, वो कबाड़ा हो गया। जो भाई मोटरसाइकिल चला रहा था उसकी लात टूट गई। मैं बड़ा घबरा गया। मैंने हाथ जोड़े उनके आगे, माफ़ी मांगी कि मेरे से गलती हो गई, मैं आपका नुकसान भरने को तैयार हूँ, चलो मैं आपको हॉस्पिटल में इलाज कराऊंगा, आपको मोटरसाइकिल भी मैं ठीक करा के या नया लेके दूंगा। तो पता क्या हुआ, कहते इतना बड़ा मिरेकल हुआ। कहते उन्होंने कहा कोई बात नहीं जी, आपने कौन सा जानबूझ के हमारे मोटरसाइकिल पे गाड़ी मारी, टाइम ही ऐसे था कि आपसे ऐसे हो गया, हमसे भी ऐसे हो गया। तो वो बड़ा हैरान हुआ। उसको याद क्या आया पता, कहता अगर जब मेरी गाड़ी पहली बारी उस इंसान ने मारी थी, शीशा तोड़ दिया था, मैंने उसे माफ़ किया। दूसरी बारी उसने मेरी गाड़ी पलटा दी, मेरा 50-70 हज़ार का नुकसान हुआ, मैंने माफ़ किया। तीसरी बारी उन्होंने मेरी गाड़ी ट्रक पे मार दी, मेरे इंजन पीछे तक हो गया, फिर मेरा नुकसान हुआ, मैंने उन्हें माफ़ किया। अगर मैंने अपने लोगों को 2-3-4 बारी उन्होंने मेरी गाड़ी का नुकसान किया, अगर मैं उन्हें माफ़ ना करता तो हो सकता है कि आज मैं क्या जेल में बैठा होता। सो माफ़ी। हम यहाँ पर प्रभु की मेज में शामिल होने से पहले माफ़ी मांगे प्रभु के आगे। प्रभु की प्रार्थना में क्या लिखा हुआ है कि हे पिता, जैसे तूने हमारे अपराधों को क्षमा किया है, हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करें। माफ़ी। खुदा का दास कहता है कि अगर मैं अपने मन में बदी रखता तो परमेश्वर तो मेरी प्रार्थना को ना सुनता। एक माफ़ी वाला मन, माफ़ करना, छड़ देना, भूल जाना, नए सिरे से प्रभु में आगे बढ़ना। प्रभु बड़ा दयालु है, लेकिन ऐसा ना हो कि हम बार बार वो गुनाह करते रहे। जैसे प्रभु के दास ने बताया कि प्रभु की मेज में शामिल होकर फिर वही करते रहे, तो फिर हमारे ऊपर दंड किया गया। फिर आप वो दंड आपको किस रूप में मिलेगा, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। इसलिए हम दिल से मन से पश्चाताप करें, माफ़ी मांगे और माफ़ करें। ये 2 ही चीज़ें हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे लोग, रिश्तेदारियाँ, बहुत सारे लोग इसी चीज़ों में फंसे हुए हैं। अगर आपने किसी को माफ़ नहीं किया तो क्या आपको विश्वास है कि आपका माफ़ हुआ है? आप किसी के 10 रुपए की गलती आपने माफ़ की नहीं करी है और आप चाहते हैं कि मेरे 10,000 की गलती प्रभु माफ़ कर दें, तो क्या हो जाएगा?
नेवर, कभी भी नहीं होगा। अगर आप किसी को माफ़ी नहीं देते हैं, अगर आपने किसी के प्रति अपने मन में कुछ रखा हुआ है, तो मैं आपको 100% बताना चाहता हूं कि खुदा का कलाम भी कहता है कि आपको भी माफ़ी नहीं मिलेगी, आपके भी पाप माफ नहीं किए जाएंगे, आप भी उसी गलती के शिकार हैं और प्रभु की आशीष से आप वंचित हो जाएंगे, दूर हो जाएंगे। प्रभु के सेवक होने के नाते हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है हर एक को। अगर हम किसी को माफ़ नहीं करते हैं तो हमारा भी माफ़ नहीं किया जाएगा। ये 100% फाइनल है, तय है, खुदा का कलाम कहता है। इसलिए हम कभी भी अपने मन में किसी के प्रति नफरत, कुड़त्तन, पाप, बुराई, ईर्ष्या, गिला शिकवा कभी भी न रखें। समय आने पर परमेश्वर आपकी सच्चाई को प्रकट करेगा। जरूर है कई बारी हमें लगता है, बहुत बारी ऐसा लगता है, लेकिन प्रभु की मेज में शामिल होने से पहले माफ़ कीजिए। किसी ने कोई जानबूझ के नहीं किया, गलती इंसान से होती है, लेकिन उसके लिए गलती करने वाला और माफ़ी देने वाला दोनों को हमें प्रभु की हजूरी में आना है, प्रभु के आगे अपने आप को रखना है। फिर ही हम अयोग्यता से नहीं, योग्यता के साथ इस मेज में शामिल हो सकते हैं। प्रभु से कहें कि प्रभु तुम मुझे विशाल हृदय दे। अगर हम रोजमर्रा के जीवन में चलते हैं, कितनी अनाज्ञाकारी करते हैं, कितनी बातों में, सोच विचार में, बोलने में हमसे गलतियां होती हैं। मैं सच खुद अगर मैं अपने बारे में कहूं, मैं भी प्रभु के आगे माफी मांगता हूं, मैं भी कलीसिया से माफी मांगता हूं। क्या अगर कभी आपको समझाते हुए उत्तेजित होकर अगर आपको कुछ बोल दिया, बेशक वचन के अनुसार तो सही है, लेकिन आपके मन को ठेस लगती है, मैं भी माफी मांगता हूं। हमारे यहाँ चांदनी बहन की मम्मी है, पिछले समय उनके हस्बैंड पे काफ़ी विपत्ति आई। उन्होंने एक छोटी सी बात को लेकर मुझे बात बोला। मैंने बोला तो सही है उनको, लेकिन बाद में मुझे उस चीज़ का महसूस हुआ कि मैंने शायद उत्तेजित होकर बोल दिया। क्यों आप, मैंने कहा, मनुष्यों पे भरोसा रखते हैं? क्यों आप चर्च पे भरोसा रखते हैं? आपका परमेश्वर जिंदा है। चर्च मनुष्य कितने दे देंगे आपको? 2000 4000 की हेल्प कर देंगे, आपका परमेश्वर तो लाखों की हेल्प करेगा। बिल्कुल सही था, लेकिन उत्तेजित होकर कि क्यों, क्योंकि मेरे अंदर ये था, क्यों नहीं हमारे भाई बहन प्रभु पे डिपेंड रहना सीखते हैं, प्रभु पे विश्वास रखें, किसी की बातों पे नहीं। सो वो बहन हमारे बीच में है। मैं भी माफ़ी मांगता हूँ कि बेशक हम सही बताया उत्तेजित होकर, लेकिन कई बारी क्योंकि हर एक भाई बहन की सोचने, अंडरस्टैंड करने का तरीका अलग अलग है। बहुत लोग अच्छे से अंडरस्टैंड करते, कुछ लोग सीधे साधे होते हैं, बेचारे बोल देते, जिसने जैसे पढ़ाया लिखाया वैसे ही आगे बोल दिया। ठीक है, तो अभी यहाँ पर हैं तो ज़रूर मैं भी माफ़ी मांगता हूँ। हमारी बहन हिंदू है, क्योंकि मैं माफ़ी मांगने से कभी नहीं लज जाता। अगर कभी भी बताता हूँ हाथ जोड़ के, कलीसिया, अगर आपको कभी ऐसा लगे, आप ज़रूर डायरेक्टली मेरे साथ बात करें। मैं सफाई नहीं दूंगा। अगर आप कह देंगे कि नहीं जी बस ऐसे ही लगा है हमको, तो मैं माफ़ी मांग लूँगा। सफाई, एक्सक्यूज़, बहाना, ऐसे नहीं, ऐसे था, मैं इतनी कहानियाँ नहीं आती मुझे, टू दी पॉइंट बात करनी आती है। ठीक है जी साहब, माफ़ करो, माफ़ी मांगो, गल खत्म, आगे बढ़ो प्रभु में। हालेलुया। सो कई बारी जरूर होता है, और उस चीज़ से मैंने सीखा कि प्रभु जरूर कैसे भी हमारे भाई बहन क्यों ना हो, बेचारे जो भावें संसारिक भाषा में वो बेचारे ही हैं, लेकिन उनको हम इस तरीके से समझा पाएँ कि जो पौलुस कहता है तीमुथियुस को कि तू बहनों को, बुजुर्गों को, बच्चों को किस तरीके से उनके लिए एक आदर्श बन। तो आपने हम लोगों के लिए भी प्रार्थना करनी है, सेवकों के लिए, कि हम ज़्यादा उत्तेजित होकर कहीं आदर्श की जगह निरादर्श ना बन जाए, आदर्श बन सके कलीसिया के लिए। जरूर है
कि सब भाई बहन अंडरस्टैंड कर पाएंगे, ऐसा तो नहीं होता है कई बारी, लेकिन फिर भी इस हद तक जा सकें कि जो अंडरस्टैंड नहीं करता वो भी कर पाए। हालेलुया। सो जरूर आप कभी भी नाराज मत होइए जब आपको समझाया जाता है, कभी भी बुरा मत मानिए, क्योंकि क्या लिखा है, खुली हुई डांट गुप्त प्रेम से उत्तम है। हम भी वो डांट सीख के सुन के यहाँ तक आए हैं, वही हृदय रखते हैं कि जो हमारे साथ ऐसा कुछ हुआ वो दूसरों के साथ ना हो। हालेलुया। सो जब हम प्रभु की मेज में आए तो तभी ये बातें बताना चाहता हूँ। मन च ना रखिए, कदम कर दी अपने दिल दे विच, नहीं तो हमारी प्रार्थना उस परमेश्वर के आगे घृणित होगी। कुछ बातें परमेश्वर की होती है जो परमेश्वर क्लियर करता है, हम मत करिए। ठीक है जी। अगर हम अपने भाई बहन की बुराई करते हैं तो पंजाबी दे विच कहंदे ना, अपना ही झग्गा चकते हैं, असी अपना ही कुर्ता ऊपर उठाते हैं और अपना ही पेट खाली होता है, अपना ही नंगापन, अपनी ही बुराई निकलती। माफ करना, क्षमा करना, इससे बढ़कर कुछ नहीं। तभी हमारे पाप बुराई हमें क्षमा की जाएगी, तभी परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनेगा। बहुत सारी हमारी प्रार्थनाएं, विनतियां रुक जाती है, शैतान वो प्रभु तक नहीं पहुंचने देता है। क्यों? क्योंकि उनमें क्या होती है, क्या होती है, मिलावट होती है, साफ नहीं। बहुत अच्छा प्रभु के बेटे ने बताया ना, कहते क्या कर, जो मन के शुद्ध हैं उनका पीछा कर। हालेलुया। प्रभु में आगे बढ़। सो आओ अपने सिरों को झुकाएं, अपने आप को प्रभु के आगे रखें, प्रार्थना करें कि प्रभु तू हमें माफी वाला मन दे। प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर अपनी जान देने से पहले आखिरी शब्द कही कि हे पिता तू इन्हें माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या करते हैं। और प्रभु ने उस प्रार्थना को सुना, हमारे लिए एक मुक्तिदाता का इंतजाम किया, जिसने क्रूस पर अपने लहू बहाकर हमारी प्राणों की छुड़ौती के लिए अपनी जान को दे दिया। काश हम भी ऐसे बनने पाए, काश परमेश्वर हमें भी ऐसा हृदय दे कि हम अपने गुनहगारों को माफ करें, हम अपने गुनाहों की माफी मांगे और परमेश्वर के हजूर से, प्रभु की ओर से हमारे लिए सुख के दिन आए, ब्लेसिंग के दिन आए। सो परमेश्वर की आशीषों, प्रभु की मौत को याद करिए। ये प्याला और रोटी इस चीज का प्रतीक है कि यीशु मसीह ने क्रूस पर हमारे लिए अपना लहू बहाया ताकि हम बचाए जाएं, हमारे पाप मिटाए जाएं। अपने आप को प्रभु के आगे रखिए। प्रभु मेरे अंदर ऐसा मन दे खुदा कि मैं दिल से मन से माफी मांग सकूं। खुदा के आगे कहें, हो जीसस, ओ माय गॉड, माय सेवियर, वॉश मी। तो मुझे धो दे आज यीशु के लहू से, यीशु के लहू से मुझे धो दे। परमेश्वर के अजीजों, आज अगर हम अपने मन में इस चीज की प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर आपके मन को धोगा। प्रार्थना करिए, परमेश्वर आप पे प्रकट करेगा कि किसके प्रति आपने गुनाह, किसी के साथ आपके संबंध बिगड़े हो, किसी ने आपके लिए कुछ भी बोला हो, निकाल दीजिए अपने जिंदगी से, निकाल दीजिए। आपकी प्रार्थनाएं घृणित जो हैं, परमेश्वर पवित्रताई में बदल देगा, वो बदल देगा। वो अपने लहू से हमारी प्रार्थनाओं को, आपकी दुआओं को शुद्ध कर देगा और वो प्रार्थनाएं परमेश्वर के हजूर ग्रहण योग्य होगी। परमेश्वर के आशीषों, कलीसिया आज अपने आप को रखिए। परमेश्वर की मेज हमारे बीच में है, यीशु मसीह का लहू, उसका बदन हमारे बीच में है। आज आप उसमें शामिल होने के लिए जा रहे हैं। प्रभु से मांगे, प्रभु तू मुझे माफ कर। अगर मैंने किसी भाई बहन के प्रति कोई बुराई की हो, आंखों से पाप किया हो, दिल से किया हो, सोच विचार से किया हो, जवान से किया हो, एक्टिविटी से किया हो, खुदा तू मुझे माफ कर, मुझे लहू से वॉश कर। खुदा वॉश मी होली स्पिरिट, ब्लड ऑफ जीसस,
यीशु के लहू से धो दे खुदा। असी ने चंगे तनी खुदा, साडा जीवन कुछ नहीं खुदा बंदा। असी मिट्टी खा के कुछ समय प्रार्थना करें। प्रभु का आत्मा कह रहा है हम प्रार्थना करें अपने अपने लिए। परमेश्वर आप पे प्रकट करेगा 100%। आप पे परमेश्वर प्रकट करेगा। राबासा खानदा नमो रेबे सखूर अलाबाशा का तखैन में अपने रिश्ते जो बिगड़े हुए हैं, परमेश्वर कह रहा है खास करके अपने गुनाहों को जो आपने लुकोया छुपोया, आज प्रभु के आगे इकरार करें। सच में मेरे खुदावन, मैंने उस भाई और बहन के प्रति जो गुनाह किया है, मैंने तेरे दास दासियों के प्रति गुनाह किया है, और दास दासियों ने जो विश्वासियों के प्रति गुनाह किया, खुदा तू हमें माफ कर, तू हमें लहू से धो दे खुदावन। हमारे गुनाहों से तू हमें शुद्ध कर खुदा। तेरा लहू खुदा जो आज इस जो लहू के रस के खुदावंद रूप में, प्याले के रूप में खुदा, तेरा बदन जो ब्रेड के रूप में खुदा हमारे बीच में है खुदा, तू हमें माफ कर परमेश्वर पिता। ओ साडी बदखोइया तो सानू शुद्ध कर, साडे अशुद्ध मन सो तानू शुद्ध कर, हरेक गंदगी हरेक पाप से हमें शुद्ध कर यीशु के लहू में। प्रार्थना करें, अपने संबंधों के लिए प्रार्थना करें। जब तक आप अपने भाई बहनों के साथ संबंध ठीक नहीं करते, आप परमेश्वर के साथ कैसे अपने संबंधों को ठीक कर सकते हैं? और रे बसा खन्ना ना बो सुको ते खेरला भाई, परमेश्वर हम अपने संबंधों को अपने भाई बहनों के साथ माफ करे खुदाव। जैसे तूने क्रूस पे कहा, हे पिता तू इन्हें माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे खुदा। सच में हमारे गुनहगार भी जो हमारे प्रति गलती करते वो नहीं जानते, अनजाने में, अभिलाषाओं में, बुराई में वो पाप और गलती कर जाते हैं मेरे खुदा। हमें भी यीशु मसीह वाला हृदय दे, हम भी कह सके हे मेरे पिता, तू इस भाई को, इस बहन को जिसने मेरे बारे में बुरा बोला कहा, तू उसे क्षमा कर मेरे परमेश्वर। हमारे अंदर शुद्ध मन पैदा कर खुदा, ताकि हमारी प्रार्थनाएं वो घृणित ना हो, वो शुद्ध हो के तेरी हजूरी में जाने पाए खुदा। प्रभु तू मदद कर, क्योंकि तेरे कलाम कहता है धन्य है वे जो शुद्ध मन है, क्योंकि वह परमेश्वर को देखेंगे। अगर आप परमेश्वर की हजूरी में जाना चाहते हैं, अपने आप का पश्चाताप करें, छोड़े, मुड़े, ताकि प्रभु की ओर से सुख के दिन आए। अपने पापा दे इकरार करिए प्रभु के आगे, हाँ परमेश्वर मैं पापी गुनहगार हूँ, प्रभु तो मुझे बल ताकत दे कि हम एक दूसरे के पास जाके पाप का इकरार कर सके, माफी मांग सके कि सचमुच मेरे भाई मेरी बहन मैंने तेरे विरोध में पाप किया है, आई एम सिनर, तो मुझे माफी दे खुदावन, मैं माफी मांगता हूँ। सच में परमेश्वर हमारे अंदर ऐसा मन हृदय उत्पन्न कर खुदा कि हम प्रभु जी पब्लिकली खुदा बंदा फेस टू फेस अपने भाई बहनों से माफी मांगने वाले बन जाए, क्योंकि तेरा कलाम कहता है जो अपने आप को दीन करता, नीचे करता, वो ऊंचा किया जाएगा। प्रभु तेरी मेज है हमारे बीच में खुदा, इसमें शामिल होने के लिए हमें बल ताकत। तेरा धन्यवाद करते प्रभु जी, तेरा धन्यवाद करते प्रभु जी, तेरा धन्यवाद करते यीशु राजा, तेरे नाम की महिमा करते हैं। भाई राजेश जी आगे आ जाए आज की इस मेज के लिए, जो प्रभु की प्याला और रोटी हमारे बीच में, उसके लिए हम प्रार्थना करेंगे मिलकर। सब लोग प्रार्थना की हालत में रहें, अपने आप को प्रभु के हाथों में रखें कि परमेश्वर पिता तू हमें माफ कर। अपने आप को रखिए, प्रभु का आत्मा आपसे बातचीत कर रहा है। अपने मनों को कठोर मत करिए, आज ही अपने संबंधों को सुधारे। आने वाले समय में वो लोग आपके लिए आशीष का कारण होंगे। प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, धन्यवाद यीशु पिता, सचमुच जीवित परमेश्वर, तू महान सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, तेरा धन्यवाद, तेरा शुक्र करते हैं खुदावन। सचमुच जीवित परमेश्वर खुदावन, प्रभु जी आपने सुबह से लेकर अभी तक संभाला, तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। और जीवित परमेश्वर खुदावन पिता परमेश्वर खुदावन, प्रभु जी आपने पिता परमेश्वर भाई के गवाही के द्वारा पिता परमेश्वर खुदावन हमें प्रभु जी सचमुच जीवित खुदावन पिता परमेश्वर विश्वास के साथ बढ़ने के लिए प्रभु जी वो सामर्थ्य दिया खुदावन, तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। और जीवित परमेश्वर खुदावन प्रभु जी आपने पिता परमेश्वर हमसे वचन से भी बातचीत किया खुदावन, तेरा धन्यवाद, तेरा शुक्र करते हैं खुदावन। और पिता परमेश्वर इस समय खुदावन प्रभु जी हम पिता परमेश्वर तेरी पवित्र आत्मा और पवित्र लहू और तेरे शरीर के हर एक
मश के चिथड़े चिथड़े जो मश है खुदाबन, उसमें प्रभु जी हम शामिल होने जा रहे हैं। हमें विश्वास में बढ़ाइए खुदाबन, हमें पिता परमेश्वर वो सामर्थ्य दे खुदाबन, हमें वो अभिषेक दे खुदाबन। एक एक भाई बहन को पिता परमेश्वर बल और ताकत दे प्रभु जी। सचमुच जीवित परमेश्वर खुदाबन, जितने भी भाई बहन पिता परमेश्वर तेरे मेज में शामिल होने जा रहे हैं खुदाबन, उन्हें पिता परमेश्वर सहायता और मदद कर प्रभु जी। सचमुच जीवित परमेश्वर खुदाबन प्रभु जी, उन्हें पिता परमेश्वर विश्वास में बढ़ाते चले जा पिता परमेश्वर। और खुदाबन प्रभु जी तेरे मेज में शामिल होने के लिए प्रभु जी वो सामर्थ्य खुदाबन प्रभु जी। जितने भी भाई बहन पिता परमेश्वर तेरे वचन को सुना है खुदाबन, सचमुच जीवित परमेश्वर खुदाबन, इनके जीवन में पिता परमेश्वर सचमुच जीवित परमेश्वर खुदाबन अद्भुत रीति से प्रभु जी कार्य कर प्रभु जी, ताकि आने वाले समय में खुदाबन सचमुच जीवित परमेश्वर विश्वास के साथ पिता परमेश्वर तुझे धन्यवाद दे सके प्रभु जी, तेरे नाम की महिमा कर सके, तेरे नाम की स्तुति कर सके और तुझे धन्यवाद दे सके प्रभु जी। सचमुच जीवित परमेश्वर तू धन्यवाद के योग्य परमेश्वर और महिमा के योग्य परमेश्वर, हम तेरे नाम की तारीफ करते हैं, तुझे धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। सचमुच जीवित परमेश्वर खुदाबन, जितने समय प्रभु जी हम तेरी पाक हजूर में समय बीते है खुदाबन, हमारी सहायता और मदद की है पिता परमेश्वर, और आगे का समय को पिता परमेश्वर तेरे पवित्र हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। सचमुच जीवित परमेश्वर खुदाबन प्रभु जी, हमें प्रभु जी अपने मेज में शामिल होने के लिए प्रभु जी एक एक भाई बहन को, एक एक छोटे बड़े सभी जन को पिता परमेश्वर तैयार करना प्रभु जी, ताकि पिता परमेश्वर खुदाबन सचमुच जीवित परमेश्वर खुदाबन सभी भाई बहन प्रभु जी तेरे स्वर्ग राज्य के लिए तैयार हो सके और तुझे धन्यवाद दे सके प्रभु जी। सचमुच जीवित परमेश्वर तेरा धन्यवाद, तेरा शुक्र करते हैं खुदाबन। सचमुच जिंदा खुदाबन तू महान है, तू दयालु है पिता परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। और सचमुच जिंदा खुदाबन प्रभु जी, आपने हमारी दुआ और प्रार्थना को सुना है, स्वर्ग में कबूल किया, तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। और बाकी के रहते समय के खुदाबन हम तेरे पवित्र हाथों में सौंपते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के जीवित और पवित्र नाम से मांग लेते हैं, आमीन आमीन, हालेलुया। जिन भाई बहनों ने प्रभु की मेज में शामिल होना है वो कृपा करके खड़े हो जाएंगे। हमारे बहनों में से सर्वजीत बहन और सीमा बहन आ जाएं। भाई लोग राजेश जी हैं और जॉनसन भाई, सब बाकी अपनी आंखों को बंद रखेंगे। जिन्होंने प्रभु की मेज में शामिल होना है कृपा करके खड़े हो जाए प्रार्थना के साथ। बाकी सब लोग अपने अपनी जगह पे बैठे प्रार्थना के साथ अपनी आंखों को बंद करते हुए। राजेश जी, प्रभु की महिमा के लिए भजन गाएंगे पूरे दिल से। यीशु सलीब पर मुआ तेरे लिए, मेरे लिए, तेरे लिए, सब अपनी आंखों को बंद करें, मेरे लिए उसके क्रूस को याद करें। यीशु सलीब पर मुआ तेरे लिए, मेरे लिए, तेरे याद करिए लिए। उसकी कुर्बानी को कि जो यीशु मसीह सलीब पर हम सब के गुनाहों के लिए कैसा महान दुख सहा तेरे लिए, मेरे लिए, तेरे लिए, मेरे लिए। यीशु सलीब पर मुआ उसकी कुर्बानी को याद तेरे करिए, लिए, वो कैसे हमारे लिए क्रूस पे मारा मेरे गया। लिए, अपने आप को प्रभु के हाथों में तेरे लिए। धारा वो कैसी खून की, क्रीस के खून से बह गई। धारा वो कैसी खून की, क्रीस के क्रूस से बह गई। धुल गए पाप, मिट गए दाग, धुल गए पाप, मिट गए दाग। यीशु मसीह के लहू से
हौसला। दिल से मिटा दो दाग को, बोलिए बोलिए सब लोग पूरे दिल से। छोड़ डालो आज पाप को, दिल से मिटा दो दाग को, हो जाओ साफ तन मन से आज, हो जाओ साफ तन मन से आज, यीशु मसीह के लहू से सलीब पर मुआ, तेरे लिए मेरे लिए, तेरे लिए मेरे लिए कैसा महान दुख सहा, तेरे लिए मेरे लिए, तेरे लिए मेरे लिए। यीशु सलीब पर मुआ, तेरे लिए मेरे लिए, तेरे लिए मेरे लिए कैसा महान दुख सहा, तेरे लिए मेरे लिए, तेरे लिए मेरे लिए, यीशु सलीब पर मुआ, तेरे लिए मेरे लिए, तेरे लिए मेरे लिए, तेरे लिए मेरे लिए, मेरे लिए। आओ सब अपनी आंखों को बंद करें, प्रार्थना की हालत में रहे, अपने आप को प्रभु के आगे रखें, उसकी कुर्बानी को, उसकी सलीबी मौत को याद करें कि यीशु मसीह का लहू जो क्रूस पर बहा गया वो सब के लिए, सब गुनहगारों के लिए वो यीशु मसीह का पवित्र लहू बहाया गया कि ताकि हम सब पापी बदकार बच जाएं। अपने आप को प्रभु के हाथों में रखें कि परमेश्वर पिता तो मुझे नए सिरे से बना, परमेश्वर मुझे बल और ताकत दे खुदावंद। सच में परमेश्वर मेरे संबंध जो पाप के करके तेरे साथ और तेरे लोगों के साथ खराब हो गए हैं मेरे खुदा, उससे मैं ठीक कर सकूं प्रभु जी। तो मुझे बल और ताकत दे परमेश्वर पिता, ताकि खुदावंद तू बड़ी ब्लेसिंग को लेकर आओ। एक बात आपको बताना चाहता हूँ, सच में आज हम प्रभु के आगे अपने आप को रखें, और जिन्होंने इस विश्वास के साथ प्रभु के आगे प्रार्थना की कि सच में परमेश्वर मैं तेरे साथ और तेरे लोगों के साथ जो मेरे संबंध खराब हैं खुदा उनको मैं ठीक करूं, तो सच में आप आशीष पाएंगे। जितने लोग अपने संबंध को सुधारेंगे, माफ़ी के साथ परमेश्वर के आगे और प्रभु के लोगों के पास जाएंगे, प्रभु ने ब्लेस करेगा, आशीषित करेगा। क्योंकि जैसे परमेश्वर कहता है, कहते जैसे हम प्रार्थना में सीखते प्रभु की प्रार्थना में कि वो कहता है कि तुम ऐसी प्रार्थना करना कि हे परमेश्वर जैसे तूने हमारे अपराध क्षमा किए हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करें प्रभु जी। तो हम पे दया कर, तो प्रभु हम पे कृपा कर, तो हम पे फजल कर। जिन्होंने प्रभु भोज ले लिया वो बैठ सकते हैं, अपने आप को प्रभु की हजूरी में रखें। जिन्होंने नहीं लिया है, अभी तक नहीं पहुंचा, वो खड़े रह सकते, बोल सकते। हम सब अपनी आँख को बंद करें, अपने आप को प्रभु के हाथों में रखें। सच में किसी इंसान की आवाज़ नहीं, प्रभु के वचन की आवाज़ जो आज हमने सुनी है, अपने आप को प्रभु के हाथों में रखें। परमेश्वर कहता है अपने राह ਨੂੰ ਸੁਧਾਰੋ। ਰਾਹ ਨਾ ਸੁਧਾਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਆਪਣੇ ਸੰਬੰਧ ਸੁਧਾਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਸਾਨੂੰ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸੰਬੰਧ ਸੁਧਾਰੀਏ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸੰਬੰਧ ਸੁਧਾਰੀਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸੁੱਖ ਦੇ ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਆਉਣ, ਸਾਡੇ परिवार 'ਚ, ਸਾਡੇ हमारे घर में, हमारे जीवन में, काम काज में प्रभु की ब्लेसिंग आए।
अपने आप को प्रभु के हाथों में सौंप दें। प्रार्थना करें, जितने बीमार लोग हैं, मुश्किल में हैं, कष्ट में, सब लोग अपने बीमारियों पे हाथ रखें। ओ राबा शाका तकने में पवित्र आत्मा आज आपको छुएगा, आपको टच करेगा, ब्लेस करेगा। हम सब जितने भी चाहते हैं कि आपके लिए प्रार्थना हो, अपनी बीमारियों पे हाथ रखें, अपनी बीमारियों पे विश्वास के साथ हाथ रखें। अगर आप खड़े हो सकते हैं तो खड़े हो जाइए। प्रभु आपको छुएगा, प्रभु आपको ब्लेस करेगा। आइए हम प्रार्थना करेंगे सब लोग। खुदा के दास भी ब्रदर हरिपाल जी इधर आ जाए आगे, मिलकर हम प्रार्थना करेंगे सब बीमारों के लिए। अगर कोई बीमार है जो चाहते हैं, अगर खड़े होना चाहते हैं तो खड़े भी हो सकते हैं। मुश्किल है तो आप बैठे भी रह सकते हैं, लेकिन अपने बीमारियों पे हाथ रखें। प्रार्थना करिए परमेश्वर के आगे। ओ पवित्र आत्मा, तो हमारे बीच में है खुदा, तेरी असूरी हमारे बीच में खुदा, तू मुझे छू ले। नासूर बीमारी, नासूर बीमारी, नासूर दर्द है, दर्द है, उस दर्द को डांटे विश्वास के साथ। अपने बीमारी को हाथ रखे विश्वास के साथ, अपने सिर पे हाथ रखे। हे प्रभु, विश्वास के साथ आज आप चंगे होके जाएंगे, आप शिफा पाके जाएंगे यीशु के नाम में। यीशु मसीह के सामर्थी नाम में आप चंगे होके जाएंगे, ना तो बल से, ना ताकत से, लेकिन पवित्र आत्मा के द्वारा, सामर्थ्य के द्वारा आप शिफा पाएंगे, चंगाई पाएंगे। टच बीमारी से पवित्र आत्मा छू ले खुदा बंदा, एक नासूर बीमारी, गंदी आत्मा, बीमारी, गंदी बीमारी यीशु के नाम में जाए, यीशु के नाम में जाए, डांटे यीशु के नाम में, क्योंकि प्रभु ने आपको अधिकार दिया, प्रभु ने आपको अधिकार दिया है। ऊंची आवाज से बोले, मुंह खोले परमेश्वर के आगे, ऊंची आवाज से, शर्माइए मत, प्रभु आपका प्रार्थना सुनेगा। आप इसी घड़ी चंगे होंगे, यीशु के नाम में चंगे हो रहे हैं। यीशु के नाम में आत्मा की बीमारी, लंबे समय की बीमारी, नासूर बीमारी, हर पाप बुराई की आत्मा यीशु के नाम में, पवित्र आत्मा हर एक अपने बेटा बेटी इस समय मुश्किल में है, प्रॉब्लम में है खुदावंदा, विश्वास के साथ रिसीव करे। आप अपनी प्रॉब्लम से छुटकारा पाने चले जाए यीशु के नाम में, यीशु के नाम में, यीशु मसीह के नाम से, सामर्थी नाम से, फ्री हो जाए यीशु के नाम में, यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, यीशु के लहू के द्वारा दया हो जाए, यीशु के सामर्थ्य में, यीशु के सामर्थ्य नाम में प्रभु तू चंगाई को रिलीज कर। हर एक बीमारी, नासूर बीमारियां जाए, वो खोले परमेश्वर के लिए मांगना शुरू करे, क्योंकि खुदा का कलाम कहता है तो मांग तो मैं तुझे दूंगा। तो अपने मुंह को खोल, तो संग अट के पुकार, तो मैं उसने भर दियागा। ऊंची आवाज में पुकारे, सब लोग प्रार्थना करें, आप चंगे होके जाएंगे, आप चंगे हो रहे हैं, विश्वास करें, रिसीव करें यीशु के माइटी और सामर्थ्य नाम में। हर एक अंधकार शैतान की ताकत, आप बीमारी की आत्माएं यीशु के नाम में सब ठीक हो जाए, सब ठीक हो जाए, सब ठीक हो जाए। डॉक्टरों की बातों को हम कैंसिल करते हैं प्रभु, तेरी आत्मा की बात को रिलीज करते हैं, जितने भी रिलीज करते हैं खुदा बता। हर एक भाई बहनों को खुदा बता, हर एक उन बच्चों को खुदा बता, एक एक प्रभु जी तू चंगा करता है, गर्भवती बहनों को खुदा बता, यीशु के नाम में ब्लेस करते हैं। उनकी जो प्रॉब्लम्स है यीशु के नाम में जा रही है खुदा, यीशु के माइटी सामर्थ्य में चाहे जीवन में तेरा छुटकारा मांग, सब उनके बच्चे खुदावंत तेरे लोग में हम ब्लेस कर, सब नॉर्मल होने के लिए मदद कर, भाइयों को, हर एक टेंशन को दूर कर, बुजुर्गों को, हर एक को तू अपने लोगों में छुपा ले खुदा, सच्चे दिल से प्रभु तेरे पीछे। ओ रबा शाखा प्रभु यीशु, रीबा सखूर लबा शाखा, हालेलुया यहोवा, ओ लॉर्ड यहोवा, असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर, तेरा अनुग्रह तेरे लोगों के ऊपर हो जाए। हालेलुया प्रभु यीशु, तू ब्लेस कर परमेश्वर, खुदावंद तेरी आशीष हो जाए, तेरी शांति होगी। सो प्रभु का धन्यवाद करते, परमेश्वर ने पूरी आराधना में हमें संभाला, सब बीमारों को प्रभु ने चंगा किया। आज प्रभु ने गीत संगीत आराधना प्रार्थना के द्वारा अपनी मेज के द्वारा हमें ब्लेस किया। आशा करें आगे बढ़े प्रभु में मजबूती के साथ।
पीछे की ओर नहीं, आगे की ओर देखें। प्रभु हमें ब्लेस करेगा, आशीषित करेगा। आप बड़ी गवाहियों के साथ प्रभु की हजूरी में आएंगे। और आज सारी मीटिंग में आराधना प्रार्थना में प्रभु हमारे साथ हुआ। स्पेशली खाने के लिए जिस परिवार ने भी, जिन जिन भाई बहनों ने योगदान डाला है, उनकी नेक कमाई में प्रभु हजारों गुना बरकत दी, ताकि वो बढ़ चढ़ के प्रभु के लिए करने वाले हों। उनकी सारी जरूरतों को प्रभु स्वर्गीय खजाने से पूरा करें। जितने आज प्रभु के हजूरी में दान दसवांश डालते, प्रभु उनको भी हजारों लाखों गुना बरकत दे। जिनके काम रुके हुए वो बंधन टूटने पाए परमेश्वर। प्रभु सबको चंगा किया, उसके लिए हम प्रभु का धन्यवाद करें। सो आखिरी प्रार्थना हमारे बीच में खुदा के दास ब्रदर हरिपाल जी है, उनके साथ मिलकर हम प्रार्थना में जाएंगे। सामर्थी पिता परमेश्वर तेरा धन्यवाद करते हैं खुदावन, आपने हम सबको संभाला है, अभी तक जीवित रखा है और सुबह से लेकर पवित्र आत्मा के द्वारा हमारी मदद सहायता किया है। गीत भजनों में, गवाही में, वचन में खुदावन आपने हमारी मदद सहायता किया है। तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। तू बहुत ही दयालु है, बहुत ही कृपालु है, तू अनुग्रह से भरा हुआ है खुदावन। तो अपने लोगों के ऊपर अनुग्रह करता है, उनको आशीष देता है, संभालता है। तेरा धन्यवाद करते प्रभु जी। जितने भी भाई बहन आज आए तेरी हजूरी में, एक एक को ब्लेस कर, एक एक को आशीष दे, एक एक घराने के ऊपर आशीष मांगते हैं। हालेलुया प्रभु जी, तेरी दया, तेरा अनुग्रह एक एक के ऊपर चाहते हैं खुदावंद। खुदा आज का जो वचन सुनाया गया प्रभु जी, एक एक के जीवन में कार्य करे प्रभु जी। 30 गुना, 60 गुना, बल्कि 100 गुना प्रभु जी आशीष दें खुदावंद। खुदा और इनके मन की जो अच्छी जमीन है प्रभु जी, उस पर बोया जाए प्रभु जी, और अच्छा फल लाए खुदावंद। खुदा तेरी दया चाहते हैं प्रभु जी एक एक के ऊपर खुदावंद। तू एक एक को छू और ब्लेस कर खुदावंद। खुदावंद जितने बच्चे हैं, जवान हैं, बुजुर्ग हैं, एक एक को आशीष दे। बुढ़ापे में भी एक एक को संभाल के रख प्रभु जी, अच्छी सेहत दे खुदावंद। खुदा और जो भाई बहन काम करते प्रभु जी, अपने बच्चों का पालन पोषण करते हैं, उनको ब्लेस कर, उनके काम पर आशीष मांगते हैं खुदावंद। खुदा ताकि अच्छे ढंग से वो काम कर सके और अपने परिवार का अच्छे तरह पालन पोषण कर सके खुदावंद। खुदा तू एक एक को ब्लेस कर प्रभु जी। जो बच्चे पढ़ाई करते हैं उनको अच्छी बुद्धि दे, समझ दे, अच्छे मन से वो पढ़ सके, मेहनत कर सके और उनका अच्छा रिजल्ट आ सके प्रभु जी, और वो भी कामयाब हो जाए प्रभु जी। जितने भी तेरे ऊपर विश्वास करते प्रभु जी, एक एक को अपनी मर्जी में चला खुदावंद। तेरी इच्छा एक एक की जिंदगी में पूरी हो पिता। तो एक एक को संभाल प्रभु जी, अगुवाई कर खुदावंद। खुदा तेरा रहम चाहते एक एक के ऊपर। सारी MCF चर्च टीम के लिए तेरा हाथ मांगते एक एक कलीसिया के ऊपर प्रभु जी। सबको ब्लेस कर, सबको आशीष दे खुदावंद। खुदा तेरा अनुग्रह मांगते खुदावंद। आज जितनों ने वचन प्रभु जी इस ऑनलाइन में जो YouTube के माध्यम से सुना है, एक एक को आशीष दे, बरकत दे प्रभु जी। खुदावंद एक एक का जीवन बदल जाए, चेंज हो जाए, बदलाव आए एक एक जीवन में। हालेलुया प्रभु जी, जैसा पहले चलते थे ऐसा ना चले, बल्कि एक एक का जीवन चेंज हो जाए खुदावंद, क्योंकि तू चाहता है बदलाव प्रभु जी, तू चाहता है चेंज होना प्रभु जी। तेरी मर्जी एक एक की जिंदगी में पूरी हो खुदावंद। खुदा तू एक एक को संभाल, ब्लेस कर, आशीष और बरकत दे। जितने भी भाई बहनों ने तेरी हजूरी में भेंट डाली है प्रभु जी, एक एक को ब्लेस कर, उनकी कमाई में बरकत दे, उनको आशीष दे, उनकी सब जरूरतें प्रभु जी तेरे भरे खजाने से पूरी हो जैसा तो चाहता है खुदावंद। खुदा एक एक को संभाल, मदद और सहायता कर। और जिस भाई बहन ने, जिन परिवारों ने पैसा दिया है या योगदान दिया है या कुछ भी चीज़ खाने की लेके आए हैं ताकि तेरे घर में खाना हो जो तैयार हुआ है, सबके ऊपर आशीष मांगते हैं, हर एक परिवारों पर आशीष मांगते हैं। और जिन्होंने तैयार किया है उनको भी ब्लेस करें प्रभु जी। जो सब बहन भाई खाएं उनको भी आशीष दें। और प्रभु जी अभी तक जितने भी राही, मुसाफिर, यतीम, विधवा, तेरे दास दासी को किसी को भी ऐसा खाना नहीं मिला है प्रभु जी, उन तक भी मुहैया कर खुदावंद, क्योंकि तू हमारा प्रभु जीवित खुदा है, तू इंतज़ाम करने वाला प्रभु है खुदावंद। खुदा एक एक को ब्लेस कर, आशीष और बरकत दे। आज की ये प्रार्थना सभा के द्वारा एक एक को आशीष दे खुदावंद। खुदा तेरी मर्जी एक एक की जिंदगी में पूरी हो प्रभु जी। सबको आशीष दे, बरकत दे। जितने भी आज बीमार आए हैं प्रभु जी,
तू एक एक को छू और चंगा कर खुदावंद खुदा। तेरी चंगाई मांगते एक एक के जीवन में प्रभु जी। तू रहम और फजल कर, आशीष और बरकत दे सबको। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। सो प्रभु का धन्यवाद हो कि अभी तक प्रभु ने संभाला। खास करके जो आज की आराधना, थोड़ा हमारा वाईफाई की